नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, आप लोगों में से कई लोगों की डिमांड थी कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का लेक्चर अपलोड किया जाए, तो आपकी इसी डिमांड को देखते हुए हम आज स्टैटिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि आपने यदि अभी तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं भी पढ़ा है तो भी आप पूरा लेक्चर इजीली समझ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं कि दो बॉडी हैं कोई, जैसे आप ये देखिए, इतना यहाँ पर एक बॉडी है जिसका कि वेट W1 है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG जो है वो पॉइंट G1 पर है, और दूसरी बॉडी ये है हमारी, इसका वेट W2 है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पॉइंट G2 पर है। तो हमें इस पूरी होल बॉडी, इस पूरे संपूर्ण पिंड का हमको जो दोनों पिंडों को मिलाने पर प्राप्त हुआ उसका हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना है। तो वो हमने G मान लिया। यहाँ पर देखिए, G पर ये इसका संपूर्ण भार W1 प्लस W2 कार्य करेगा। आप गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानते होंगे कि जहाँ पर भी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करे वही उसका गुरुत्व केंद्र है। तो जैसे इतना यहाँ पर जितनी भी बॉडी दिख रही है, इसका वेट W1 है, वो यहाँ पर इस पॉइंट G1 पर कार्य कर रहा है, यानी कि G1 इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई। ऐसे ही यहाँ पर ये W2 जो भी वेट है दूसरे पिंड का, इसका संपूर्ण भार हमने मान लिया इस पॉइंट G2 पे कार्य कर रहा है, तो G2 इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई। अब हमें इस पूरे पिंड का जो दोनों को मिलाने पर बना उसका संपूर्ण भार W1 प्लस W2 होगा, वो पॉइंट G पर कार्य कर रहा है, तो हमें इस पॉइंट G की पोजीशन पता करनी है। तो अब इसके लिए यहाँ फार्मूला है, देखिए, कोई एक हम इसी लाइन पे दोनों जो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज हैं उनको मिलाने वाली लाइन पर ही हमने एक पॉइंट बाहर की ओर जैसे O मान लिया। अब हम इस पॉइंट O से G1 की डिस्टेंस जानते हैं, O से G2 की डिस्टेंस जानते हैं और O से G की डिस्टेंस हमको निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला है OG इक्वल टू W1 इंटू OG1, यानी कि इस वेट में इस पॉइंट से इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो भी डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस W2 इंटू OG2, W2 में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया जाएगा, और नीचे जो है वो दोनों वेट्स का सम है। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर दो क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर रखे हैं, आप इनको समझिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपके पीछे एग्जाम्स में आया हुआ है। टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्पेयर्स, कोई दो हमारे यहाँ पर स्पेयर्स हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर हम लिए थे, ये तो एक जनरल मैंने फिगर बना दिया था, अब मैं दो स्पेयर्स ले रहा हूँ यहाँ पर। तो दो स्पेयर्स हैं जिनकी की रेडियस जो है वो 6 और 3 सेंटीमीटर्स है। इनको यूनाइट कर दिया गया है, मतलब कि जोड़ दिया गया है। देखिए, एक स्पेयर ये है, मान लीजिए इसकी सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। दूसरा एक स्पेयर ले लिया हमने जिसकी की रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मालूम होना चाहिए कि स्पेयर का उसके सेंटर पर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो इस वाली बॉडी का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 मान लिया, इस बॉडी का हमने इसके सेंटर पर G2 मान लिया। अब दोनों का यहाँ पर देखिए, इस पर इसका वेट मान लीजिए इस स्पेयर का W1 लग रहा है, इस पर इस स्पेयर का W2 वेट हमने मान लिया ये लग रहा है। तो अब हमें होल बॉडी का इनके बीच में कहीं होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पर कि वेट W1 प्लस W2 यहाँ पे एक्ट करेगा। अब हमें इस पॉइंट G की पोजीशन को पता करना है। बाकी आगे आप देखिए क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल बॉडी, होल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट G पे हो गया, फ्रॉम द सेंटर ऑफ लॉन्गर स्पेयर इज, मतलब कुल मिला के हमें यहाँ पर जो बड़ा वाला जो स्पेयर है उसका जो सेंटर है यहाँ पर G1, इससे इस G की डिस्टेंस निकालनी है। मतलब कि यहाँ पर ये G1 G हमको यहाँ पर पता करनी है कि किसके बराबर होगी। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों जो अलग अलग यहाँ पर पिंड हैं हमारे, उनके भार निकालेंगे, और इस पॉइंट से जैसे O से पता करना था तो O से G1 की और O से G2 की डिस्टेंस हमें मालूम होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर हमें G1 से हमें यहाँ पर पूरी बॉडी के G की मतलब CG की निकालनी है डिस्टेंस। तो G1 से हमको यहाँ पर G2 की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, और G1 से G1 ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए O से G1 था, बट यहाँ पर हमको O की जगह कहा गया है कि G1 से निकालिए। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा कि यहाँ पर O की जगह G1 आ गया है।
तो हमारा पहली वाली ये जो डिस्टेंस होती है ये 0 हो जाएगी। देखिए वर्किंग इसकी आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेट निकालते हैं। तो वेट के लिए हमें करना क्या चाहिए कि अगर ये 3 डायमेंशनल है तो इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, 2 डायमेंशनल है तो एरिया निकाल लेंगे और उसमें W का बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर W1 इसका एरिया अगर हम वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 4/3 पाई r स्क्वायर होता है। तो ये 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा। इतना तो वॉल्यूम आ गया और हमने पर यूनिट वॉल्यूम का वेट W मान लिया, तो इतने वॉल्यूम का यहाँ पे W का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये W जो हमने माना है ये बाद में कैंसिल हो जाएगा। अब हम ऐसे ही W2 निकाल लेते हैं, इसका यहाँ पर वेट, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। इसकी रेडियस देखिए यहाँ पर 3 है, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा और इंटू हम W कर देंगे। बस आपको इंटू W कर देना है, वॉल्यूम या एरिया जो भी निकाल के उसमें आप W का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा। तो W1 और W2 हमको मिल गया। अब हम OG1 और OG2 निकालेंगे। तो O ही यहाँ पर जो है वो हमारा G1 है, तो G1 से इस वाले की G1 की डिस्टेंस ये तो 0 ही हो जाएगी, यानी कि ये चीज़ 0 हो गई। अब ये हमको निकालनी है, तो OG2 जो होती है वो यहाँ पर G1 G2 हो जाएगी। तो G1 G2 आपको समझ में आ रहा होगा कि 9 होगी। तो कुल मिला के अब हमें यहाँ पर निकालना है G1 G। तो फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए W1 इंटू डिस्टेंस, देखिए ये वाली 0 हो गई, प्लस W2 इंटू OG2 जो है वो देखिए यहाँ पर जो है हमारी G1 G2 हो जाएगी, अपॉन में W1 प्लस W2। अब हम वैल्यू रख देंगे, ये तो हमारा 0 हो गया। W2 की वैल्यू हमने रख दी 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब W इंटू G1 G2 जो है वो हमारा देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा, अपॉन में W1 प्लस W2 हम इनको ऐड कर देंगे, 4/3 पाई 6 का क्यूब W प्लस 4/3 पाई 3 का क्यूब W। अब बस इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, मतलब कि G1 से इस G की डिस्टेंस जो है वो 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 2a एंड a। कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 2a और ब्रेथ a है। यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ वाली जो साइड है उस पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। तो इस तरह से ये हमारी एक कंबाइंड शेप हो गई पूरी। हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है ट्रायंगल के बेस से। देखिए मिड पॉइंट ऑफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल द CG ऑफ द होल लेमिना, पूरी ये जो लेमिना है उसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ बेस ऑफ इट्स ट्रायंगल। इसके ट्रायंगल का जो बेस है उसके मिड पॉइंट से ये कितनी डिस्टेंस पर होगा ये हमको पता करना है। तो अब यहाँ पर फिर वही बात कि यहाँ पर हमको W1 W2 और OG1 OG2 मालूम होने चाहिए। O वो पॉइंट है जहाँ से हमको होल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो O देखिए हम यहाँ पर इस ट्रायंगल का जो बेस है उसके मिड पॉइंट को हम O लेंगे यहाँ पर। तो O से हमको इसका जो सेंटर है रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी डिस्टेंस ये OG1 मालूम होनी चाहिए, और जो ट्रायंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2 है इसकी डिस्टेंस OG2 हमको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए पहली बात तो आपको यहाँ पर फार्मूले सारे लर्न होने चाहिए कि किस शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जैसे रेक्टेंगल है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके डायगोनल के मिड पॉइंट पे होता है, मतलब कि ठीक बीच में यहाँ पर इस तरीके से होगा, या ये हम कहें कि इसके दोनों मिड पॉइंट को लेंथ की या ब्रेथ की दोनों जो मिड पॉइंट हैं उनको मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट ये होगा हमारा, यानी कि इतनी डिस्टेंस जो है वो a/2 होगी। और जो ट्रायंगल का हमारा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इसकी मीडियन पे होता है और बेस से 1/3 डिस्टेंस पे और वर्टेक्स से 2/3 डिस्टेंस पे होता है। जैसे ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि ये इसकी कोई मीडियन है तो ये 1 रेशियो होगा और ये ऊपर वाला 2 रेशियो होगा, यानी कि ये 1/3 डिस्टेंस होगी पूरे मीडियन की और ऊपर वाली जो है वो 2/3 होगी। तो यानी कि OG2 जो है वो 1/3 ऑफ दिस पूरी हाइट के होगा। तो यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले हम इनका यहाँ पे
वेट निकालते हैं। वेट के लिए जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर 3 डायमेंशनल शेप है तो आप उसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें W का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 डायमेंशनल शेप्स अगर हैं तो उनका एरिया निकाल के W का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे W1 हम इसका वेट मान लेते हैं रेक्टेंगल का, तो इसका एरिया 2a इंटू ए 2a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और W का मल्टीप्लाई कर दिया। और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका √3/4 साइड का स्क्वायर देखिए, √3/4 साइड इसकी देखिए यहाँ पर 2a होगी, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर इंटू W कर दिया, तो 4 कैंसिल होके इतना ये √3a स्क्वायर W। तो इस तरीके से ही हमको W1 और W2 मिल गए। अब हमें इस पॉइंट O से होल बॉडी का CG की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें इसी पॉइंट O से इन दोनों अलग अलग जो बॉडीज़ हैं इनकी CG की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, यानी कि OG1 और OG2 हमको मालूम होने चाहिए। तो OG1 देखिए आपको फिगर में दिख रहा है कि a/2 है, ये हमने लिख लिया, और OG2 जो है इतना OG2 जो है वो इस पूरी मीडियन का 1/3 होगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पे अब मीडियन निकालनी पड़ेगी। उसके लिए देखिए ये 2a हमको मालूम है, ये a मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा लेंगे तो मीडियन की लेंथ आ जाएगी √3a, ये आप निकाल लीजिएगा रफ में, √3a आ जाएगी, और उसका 1/3 पार्ट हम लेंगे तो अपॉन 3 से डिवाइड कर दिया तो a/√3 आ जाएगा। तो अब हमको ये चारों क्वांटिटी पता चल गई, अब हम इस फार्मूले में लगाएंगे। बट अब यहाँ पे अलग क्या है उसको आप ढंग से समझिएगा। देखिए फार्मूले में यहाँ पर ऊपर जो है वो हमारा प्लस है और नीचे भी प्लस है। यहाँ पर देखिए मैंने नीचे तो प्लस लगाया है बट ऊपर माइनस लगा दिया है। अब इसका रीज़न आप समझिएगा। ये O पॉइंट जो है वो इन G1 G2 के बीच में नहीं होना चाहिए, बाहर कहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस लगेगा। बट अगर किसी कंडीशन में बीच में O पॉइंट कहा गया है कि बीच में कोई पॉइंट दिया गया है, उससे यहाँ पर हमें निकालना है डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की होल बॉडी की, तब हम यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लेंगे। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूला यही है बट माइनस ले लिया जाएगा। अगर ये पॉइंट O जो है वो G1 G2 के बीच में कहीं मान लीजिए यहाँ पर O है और OG हम निकालते हैं, तब यहाँ पर माइनस ले लेंगे, नीचे प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये O जो है वो हमारा होना तो इस तरह से किनारे कहीं होना चाहिए था जो फार्मूला है उसके हिसाब से, बट यहाँ पर बीच में कहा गया है तो हमने बीच में लिया है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे। इसके बाद बस वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर देखिए ये हमारा जो है वो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से OG की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। OG की वैल्यू 0 आ जाएगी यानी कि G जो है वो इसी पॉइंट O पर होगा, यानी कि इस पूरी लेमिना जो बनी है हमको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ट्रायंगल के बेस के मिड पॉइंट पर ही होगा। तो यहाँ पर कहा गया था CG ऑफ द होल लेमिना फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज, तो आंसर जो है वो हमारा C सही होगा। साथियों मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन और कंपोजिशन ऑफ टू फोर्सेस इन 2 टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करा हुआ है, आप उसको अवश्य देखें। मैंने उसमें जैसे भी जो भी क्वेश्चंस बताए हैं उनके बाहर आपके इन एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं ऐसे आपसे पक्का दावा करता हूं। तो आप उन वीडियोस को अवश्य देखें, वो आपको एंड स्क्रीन पर, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आज ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और बचे हुए 2-3 दिन जो भी आपके आश्रम पद्धति के लिए हैं उसमें मैं और कुछ चैप्टर्स कवर करूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक डायनेमिक्स इस तरह से आपका कवर हो जाएगा। बट जो लेक्चर्स मैं पहले दे चुका हूं प्रोजेक्टाइल मोशन और कंपोजिशन ऑफ टू फोर्सेस का, उनको आप पुराने ही वीडियो देखें। अब हम आते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। अब नया कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि देखिए पूरी कोई एक होल बॉडी है यहाँ पे, ये पूरी आपको देखिए, इसमें से जिसका कि वेट देखिए यहाँ पर वेट W है, इस पूरी बॉडी का वेट W है, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र है वो पॉइंट G पर है। अब इसमें से करा क्या गया है कि इतनी बॉडी यहाँ से काट के निकाल दी गई है, इतना यहाँ पे पोर्शन जो है काट के निकाल दिया गया। तो जितना पोर्शन काट के निकाला गया है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पॉइंट G1 पर था, और उसका वेट जो है वो W1 था, और जो होल बॉडी है उसका वेट W है, और CG जो है वो पॉइंट G पर है। अब हमको जो ये बची हुई शेप इतनी है इधर की, देखिए इसके इधर की जितनी बची हुई शेप है, इसका वेट तो आप देखिए पहले तो ये W माइनस W1 होगा, और इसका जो गुरुत्व केंद्र है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट G2 पर है मान लें। तो अब हमें इस पॉइंट G2 की पोजीशन पता करनी है, तो वो हम किसी पॉइंट से पता करेंगे। तो वो पॉइंट हमने O मान लिया,
कि O से इस G2 की यानी कि बचे हुए जो भी होल बॉडी का बचा हुआ हिस्सा जो है उसका गुरुत्व केंद्र कितनी दूरी पे होगा। तो अब हमें इसी पॉइंट O से G की और इसी पॉइंट O से G1 की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। फार्मूला जो है वो देखिए यहाँ पे W ये होल बॉडी का वेट इंटू OG, यहाँ पे ये हो गया, माइनस W1 ये जो कटी हुई यहाँ पे शेप है उसका वेट इंटू O से इसके CG की डिस्टेंस OG1 अपॉन W माइनस W1। ये फार्मूला है इस कॉन्सेप्ट का जब कोई पार्ट काट के निकाल दिया जाए। अब हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पे। इसमें देखिए यहाँ पर एक हेमी स्फीयर है अर्धगोला जिसकी की रेडियस हमको दी गई है A। ये हमारा एक हेमी स्फीयर है, इसकी रेडियस जो है वो A है। इसी बेस और हाइट का एक कोण काट दिया जाता है। इसमें से एक कोण काटा गया है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसका एक कोण काट दिया गया है जिसका कि बेस इतना ही है जितना कि इस हेमिस्फीयर का है। तो बचे हुए भाग का, तो बचा हुआ भाग ये बाहर का इस तरह से जो भी आपको दिख रहा है, इसका हमको CG की, इस बचे हुए भाग के CG की डिस्टेंस जो है वो हमको निकालनी है बेस से। ये चीज़ देखिए इस बेस से हमको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए अब आपको दो शेप जो मिली हैं हेमिस्फीयर और कोन, इनके CG आपको मालूम होने चाहिए। तो वो मैं आपको अलग से बता देता हूं। जैसे कि ये हेमिस्फीयर कोई है तो इसका सेंटर से 3a/8 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, और ये हमारा जो कोन है सॉलिड, ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि सॉलिड हेमिस्फीयर और सॉलिड यहाँ पे कोन होगा, क्योंकि सॉलिड जब हेमिस्फीयर होगा तभी हम उसमें से एक कोन काट पाएंगे। खोखले जो है हॉलो स्फीयर से हम नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पर ये सॉलिड ही है दोनों, तो इसमें बेस से h/4 डिस्टेंस पे इसका CG होता है। आपको पहले तो ये दोनों बातें मालूम होनी चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों बॉडी का जो होल बॉडी है यहाँ पर और जितनी काट के निकाल दी गई है इनके वेट निकालते हैं। तो W इक्वल टू देखिए सेमी स्फीयर ये 3D है तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, W का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 पाई A³ इंटू W आ जाएगा। W1 जो काट के निकाला गया देखिए ये कौन है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R²H। तो देखिए इसकी R जो है वो भी A होगी और H जो है वो भी A होगी। तो 1/3 पाई A³ आ जाएगा और इंटू हम W कर देंगे। अब OG देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा, G हम मान लेते हैं कि होल बॉडी जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो होल बॉडी यहाँ पे हेमिस्फीयर है, ये हमने G मान लिया, इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं सेंटर जो है। तो OG इक्वल टू ये हमारा होगा 3a/8 जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, और OG1 जो है वो यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर कहीं है, ये G1 जो है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कोन की, ये हमने G1 मान ली। तो OG1 जो है जैसा मैंने यहाँ पे बताया h/4 होगा अगर टोटल h है, बट यहाँ पे A है तो ये A/4 हो जाएगा। अब हम बस यहाँ पर OG2 हमें निकालना है, तो G2 यहाँ पे कहीं हम मान लेते हैं। तो ये OG2 हमें बचे हुए भाग की गुरुत्व केंद्र की बेस से, मतलब बेस हमारा ये हुआ यानी कि O से ही हमें डिस्टेंस निकालनी है OG2। तो देखिए फार्मूला आपके सामने लिखा है, मैं बस वैल्यू रख देता हूँ 2/3 पाई A³ W, ये हमारा W1 हो गया, इंटू OG 3a/8 हो गया ये, माइनस W1 इंटू OG, W1 हमारा जो है वो देखिए ये π/3 A³ W है, इंटू OG1 हमारा जो है वो A/4 है, और अपॉन में हमारा W माइनस W1 मीन्स की 2/3 पाई A³ W माइनस 1/3 पाई A³ W। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आप कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ A/2 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आप समझिएगा। यहाँ पर ABC एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना है जिसका कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है। देखिए ABC को ये ट्रायंगुलर लेमिना है। ट्रायंगुलर लेमिना मतलब एक ट्रायंगल है किसी चादर से बना हुआ। तो यहाँ पर G इसका देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो आप ये समझिए कि ये डिस्टेंस 1 रेशियो में होगी और ये डिस्टेंस 2 रेशियो में होगी, जैसा कि मैंने पीछे बताया।
आगे देखिए क्या दिया गया है, इफ द पोर्शन जीबीसी इतना पोर्शन जो है वो रिमूव कर दिया गया है, काट दिया गया है समझ लीजिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन देखिए इतना, ये ऊपर का जितना भी ये रिमेनिंग पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ पर जी डैश बताया गया है। देन जी डैश ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, जी डैश इक्वल टू देखिए वो भी हमको ए जी के टर्म में यानी कि इसके टर्म में निकालनी है। तो यही बातें थोड़ा सा कठिन कर देंगी क्वेश्चन को। अब देखिए कि अब ये इसमें हमको मालूम होना चाहिए, ये ज्योमेट्री की थ्योरम है कि देखिए जी यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ से अगर हम इसको काट दें 1/3 हाइट से इसको काट दें तो यहाँ पर इसका एरिया जो है वो इस पूरे के एरिया का 1/3 होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इस पूरे का वेट देखिए हमने W मान लिया, W हम मान ले रहे हैं इस पूरी ट्रायंगल का वेट है, और ये जितना काट के भाग निकाल दिया गया उसका W1 हम लेते हैं जैसे यहाँ पे, तो हमने पूरे का तो W ले लिया और जो काट के निकाला गया तो उसका फिर 1/3 हो जाएगा, तो वो W/3 हो जाएगा। यहाँ पर हमें वैसा एरिया निकालने की जरूरत नहीं है जैसा कि अभी पीछे हम निकाल रहे थे, उसके लिए हमें साइड्स और हाइट ये सब मालूम होनी चाहिए। हमने ऐसे ही ज्योमेट्री में जो भी रिजल्ट हमको मालूम है वो यूज़ करके इसका हमने वेट W और इस ट्रायंगल का W/3 ले लिया। अब देखिए हमें एक पॉइंट हम ले रहे हैं किनारे यहाँ पर, इससे पूरी होल बॉडी जो है उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की OG मालूम होनी चाहिए, और जो कटा हुआ भाग है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 की डिस्टेंस मतलब कि OG1 मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए अब हमने यहाँ पर OGA सपोज कर लिया यहाँ पे, तो ये OG1 जो इतना है वो इस ट्रायंगल का देखिए यहाँ पर ये G1 CG है, तो नीचे का ये 1/3 होगा, तो पूरे A का 1/3 हमने A/3 ले लिया। तो अब हमें यहाँ पर ये चारों क्वांटिटी मिल गई। अब हम इस पॉइंट O से पहले निकाल लेंगे, फिर वो G डैश से और AG से आगे की वर्किंग होगी। तो पहले इस पॉइंट O से ही निकालते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए जो फार्मूला था उसमें बची हुई जो भी आकृति थी इतना, इसका पॉइंट O से बची हुई जो आकृति थी उसका CG जो है वो G2 लिया गया था, बट क्वेश्चन में यहाँ पे G2 को G डैश कर दिया गया है, तो फार्मूला जो OG2 है उसमें हम यहाँ पे OG डैश रख देंगे। बस G2 की जगह समझ लीजिए कि आप यहाँ पर ये जो है वो G डैश दे दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमने OG2 की जगह OG डैश रख दिया, बाकी हमने ये क्वांटिटीज रख दी। देखिए W इंटू OG, तो W इंटू OGA है माइनस W1 W/3 है, और OG1 जो है वो A/3 है अपॉन W माइनस W1। तो इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया, तो OG डैश जो है वो 4A/3 आ गया, मतलब इतनी डिस्टेंस है O से G डैश तक की डिस्टेंस 4A/3 आ गई। अब हम G डैश निकालेंगे, तो G डैश इक्वल टू देखिए आप फिगर में G डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं OG डैश माइनस OG, तो OG डैश माइनस OG लिख दिया। OG डैश जो है वो हमारा देखिए 4A/3 आया है, ये रख दिया, और OG जो हमने A माना था वो रख दिया, तो इस तरीके से A/3 आ गया, मतलब कि G डैश हमारा A/3 आ गया, बट वो इसके टर्म में आया है OG के टर्म में, OG हमने A माना था और हमें लाना AG के टर्म में। तो देखिए AG जो है वो हमारा 2A होगा, ये इतना OGA है तो AG 2A होगा, दुगना होगा। मैं फिर से आपको बता दूं ये एक पार्ट होता है और ये 2 पार्ट होता है, तो यहाँ पर ये 2A होगा, तो हमने इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लिया 2A/6 और 2A को हमने AG लिख दिया, तो फाइनली AG/6 इस तरीके से ऑप्शन A जो है वो हमारा सही होगा। अब नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए अब एक लाइन में जैसे कोई रॉड दी गई है उस पर कुछ वेट लटका दिए गए हैं, तो ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो जैसे कोई रॉड है या कोई एक लाइन पर देखिए W1 W2 W3 W4 ऐसे ही 3 4 5 वेट जो हैं वो रखे गए हैं यहाँ पर। तो इन सब की किसी पॉइंट किनारे कोई पॉइंट है उससे डिस्टेंस x1 है, इसकी यहाँ पे W2 की x2 है, ये सब डिस्टेंस है जो भी लिखी है x2 x3 ये सब पॉइंट O से हैं। W3 की O से डिस्टेंस x3 है, ऐसे ही W5 की O से डिस्टेंस x5 है। तो हमें इस पूरे सिस्टम का जो एक सिस्टम बना, यानी कि उन सब का वेट का सम जो है वो यहाँ पर मान लें हम पॉइंट G पर कार्य कर रहा है, तो पूरे सिस्टम का जो CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पॉइंट G पर है। तो अब हमें इस पॉइंट O से, जिससे कि सारे जो भी वेट थे डिस्टेंस दी गई थी, उसी पॉइंट O से हमें इस होल जो यहाँ पर सिस्टम बना उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस OG निकालनी है।
तो OG इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा W1 इंटू x2, W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3। जितने भी ऐसे वेट हैं उनकी इसी पॉइंट O से जो भी डिस्टेंस है उनका मल्टीप्लाई का सम अपॉन जितने भी वेट हैं उनका सम। तो सिंपली ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। अब क्वेश्चन में आते हैं, देखिए कि 3 kg, 5 kg, 7 kg और 11 kg के जो एक्ट यहाँ पे वेट्स हैं, एक्ट इन ए लाइन एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4। सबके बीच की डिस्टेंस 4 दी गई है और यहाँ पर 3 किलोग्राम, 5, 7 और 11 किलोग्राम के भार जो है वो रखे हुए हैं। देन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो होल यहाँ पर सिस्टम एक तैयार हुआ उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसका सेकंड वेट से हमें डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स की बी से हमको निकालनी है। तो अब हम बट करेंगे क्या, किनारे ही कोई पॉइंट ले लेंगे, उसी से निकालेंगे। तो किनारे में आपके पास देखिए स्वतंत्रता है कि आप अलग ना लेके आप पहले वाला जो ये वेट है उसी को आप ये O मान लें, इससे डिस्टेंस निकालें तो पहले वाले की डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा तो थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा कैलकुलेशन। तो अब हम यहाँ पर ए से निकालते हैं पहले, बाद में हम बी से निकालेंगे क्योंकि सेकंड वेट से कहा गया है। तो हम सबट्रैक्ट कर देंगे डिस्टेंस जैसे कि पिछले क्वेश्चन में की थी, बट ए से ही हम शुरू करते हैं। तो होल बॉडी जो है उसका हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पॉइंट जी यहाँ पर है। तो इस ए से जी की डिस्टेंस लेते हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि ओ की जगह यहाँ पर ए आ गया है। अब देखिए इसका वेट जो है वो 3 और ए से इसकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी। अब इसका वेट 5 और ए से डिस्टेंस 4 हो जाएगी। इसका वेट 7 और ए से इसकी डिस्टेंस 8 हो जाएगी। प्लस ऐसे ही इसका वेट 11 है, यहाँ पे इंटू होगा 11 इंटू डिस्टेंस, ये टोटल जो है वो 12 हो जाएगी। अपॉन इन सब का हम सम ले लेंगे, 3 + 5 + 7 + 11। इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, ये 8 आ जाएगा। तो AG इक्वल टू 8 आ गया। ए से इस G जो हमने माना था उसकी डिस्टेंस 8 होगी, यानी कि आप समझिए जहां पे 7 लगा हुआ है यहीं पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। बट ए से ना कह के यहाँ पर बी से, सेकेंड वेट से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि हमको BG निकालना है। तो देखिए फिगर में BG बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये AG माइनस AB, और AG हमारा 8 आया है और AB जो है वो 4 है। तो इक्वल टू कुल मिला के 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक कोई हैवी रॉड है जिसके कि 2 पोर्शन है जिनकी की लेंथ का रेशियो जो है वो 3:5 है। तो देखिए ए बी एक रॉड ली हमने यहाँ पर, इसका AC इतना और ये BC, इसके 2 पोर्शन हैं जिनमें कि 3 और 5 का अनुपात दिया गया है। तो हमने इनकी लेंथ AC की 3A और BC की 5A मान ली। अब उनके भारों का अनुपात जो है वो 3:1 है, यानी कि AC का जो भार है उसके मध्य बिंदु पे, मिड पॉइंट पे 3W हमने ले लिया, और BC का जो भार है उसके मध्य बिंदु पर W ले लिया, क्योंकि 3:1 रेशियो है। तो 3W और W वेट हमने ले लिया। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज़्यादा है, लेकिन इसका भार ज़्यादा है, कम है लंबाई, और इसका लंबाई ज़्यादा है तब भी भार कम है। तो आप ये बात समझिए कि ये AC और BC जो है वो अलग अलग समझिए धातुओं की बनी होगी। जैसे कि एक AC लंबाई हमने ले ली, मान लीजिए कि ये लोहे की छड़ है, और BC लंबाई जो हमने जितनी ली है ये मान लीजिए लकड़ी की छड़ है, और इनको मिला के एक छड़ बना दी गई, यहाँ पर एक स्टिक बना दी गई। तो फिर अब इसका वेट ज़्यादा होगा, इसका वेट कम होगा। तो आप इस पे ना जाएं कि कम लंबाई वाले का भार ज़्यादा क्यों है। तो अब यहाँ पर आप इतना समझ चुके होंगे। देन द रेशियो इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड्स द रॉड। अब इस पूरा होल सिस्टम जो बना है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मान लेते हैं कि G पे है। तो हमको AG रेशियो BG हमको यहाँ पे निकालना है। देन द रेशियो इन विच ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड्स द रॉड, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जो G है वो इस पूरी छड़ को किस रेशियो में बांटती है, मतलब कि AG रेशियो BG निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है आप समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे W1 जो है वो 3W हो गया, W2 जो है वो W हो गया। अब ए पॉइंट हम ले लेते हैं किनारे, इससे G1 की डिस्टेंस AG1 देखिए टोटल 3A लेंथ है, तो 3A/2 हो जाएगी। और इसी पॉइंट A से हम G2 की डिस्टेंस लेंगे, तो देखिए ये AC जो है वो 3A है, और इतना जो है वो आधा, इस पूरे 5A का आधा 5/2A होगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो AG2 इक्वल टू 11A/2 आ गया। अब हमें चारों क्वांटिटी मिल गई। देखिए अब हम यहाँ पर इस पॉइंट A से होल जो यहाँ सिस्टम बना इसका
गुरुत्व केंद्र जो भी है g, इसकी दूरी निकालेंगे तो देखिए 3w इंटू इतनी डिस्टेंस तो ये 3a/2 आ गया, प्लस ये w इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो ये 11a/2 निकाली थी ये, अपॉन में w1 प्लस w2, तो यहाँ पर 3w प्लस w जितने भी होंगे 2 3 4 जितने ही फोर्स होंगे सब नीचे इस तरह से ऐड कर दिए जाएंगे। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे तो Ag इक्वल टू 5/2 आ जाएगा, Ag इक्वल टू 5/2 A आ जाएगा। अब हम Bg निकालेंगे तो Bg बराबर पूरे में से 8a इसकी लेंथ है, देखिए इसमें से हम इतना ये 5a/2 घटा देंगे तो 11a/2 आ जाएगा। अब Ag रेशियो Bg हम निकाल सकते हैं, 5/2a रेशियो 11/2a, a/2 कैंसिल हो जाएगा तो 5:11, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे कि पिछले कॉन्सेप्ट में हमने देखा पिछले 2 क्वेश्चन में कि एक लाइन पर कई वेट रखे हुए थे, अब यहाँ पर लाइन पे ना होके पूरे एक एरिया में कई वेट इस तरह से प्लेस किए गए हैं, मतलब कि 2 डायमेंशन एरिया में एक्स वाई प्लेन आप समझ लीजिए, ये ओरिजिन है मान लीजिए, इसमें कुछ वेट जैसे देखिए W1 वेट x1 y1 पॉइंट पर, W2 वेट x2 y2, ऐसे ही W3 वेट x3 y3, तो कुछ वेट जो है वो पॉइंट्स पर कुछ रखे गए हैं। तो इन सब से जो एक पूरा सिस्टम एक निकाय बन रहा है उसका गुरुत्व केंद्र हमने मान लिया कि g है, हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इजीली यहाँ पर फार्मूला है कि इसका जो एब्सेसा है भुज x बार इक्वल टू W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3, जितने भी वेट होंगे उसमें उन पॉइंट्स के जिन पर कि वो लगे हुए हैं वेट, उनके एब्सेसा का भुज का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे, अपॉन में जितने भी वेट्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। सेम ऐसे ही उसका ऑर्डिनेट जो भी है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, उसके लिए W1 W2 W3 जितने भी वेट्स हैं उनके ऑर्डिनेट्स में हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, अपॉन में वही सम ऑफ वेट्स लिया जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत। OAB एक वेटलेस ट्रायंगुलर प्लेट है। अब देखिए यहाँ पे प्लेट जो कही गई है वो वेटलेस है, उसका कोई भार नहीं है, इसके वर्टेक्स पे भार रखे गए हैं। देखिए OA जो है वो 6 सेंटीमीटर, इतनी 6 सेंटीमीटर है, AB और BO जो है वो ये AB और ये BO ये जो है वो 5-5 है, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है, मीन्स ये O, A और B पर 1, 2 और 3 किलोग्राम के भार रखे गए हैं। देखिए O पर 1 किलोग्राम, A पर 2 किलोग्राम और B पर ये 3 किलोग्राम का भार यहाँ पर रखा गया है। डिस्टेंस ऑफ देयर CG फ्रॉम O। अब जो हमें एक सिस्टम यहाँ पे तैयार मिला, इसका गुरुत्व केंद्र हम मान लेते हैं कि G पर है, ये इसकी O से डिस्टेंस ये OG हमको यहाँ पर निकालनी है। तो पहले तो हम इस पॉइंट G के कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस फार्मूले को यूज़ करके। देखिए मैंने यहाँ पे एब्सेसा ऑर्डिनेट अलग अलग निकाल दिया, एक्स बार के लिए इतना फार्मूला, वाई बार के लिए इतना फार्मूला। तो एक्स बार इक्वल टू, देखिए इनके पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं, ये आप इजीली लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस 6 है तो 6 0 हो जाएगा, बाकी इसकी आधी ये 3 होगी, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो इतनी 4 आ जाएगी, तो ये पॉइंट 3,4 हो जाएगा। अब देखिए W1 x1 1 इंटू 0 2 इंटू 6 3 वेट है, इंटू इसके एब्सेसा 3 में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, अपॉन वेट का सम लिया तो इस तरीके से 7/2 आ गया। अब वाई बार चाहिए तो इन वेट्स में हम इनके ऑर्डिनेट्स का 1 इंटू 0 2 इंटू 0 और ये 3 इंटू 4 ये हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, अपॉन सम ऑफ वेट्स लिया तो 2 आ गया। इस तरीके से एक्स बार वाई बार हमने पॉइंट ले लिया 7/2, ये हमको यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट जो है वो मिल गया G का। अब हमें OG 0 0 से इसकी डिस्टेंस निकाल देनी है, तो इस तरीके से √60/5/2 आंसर ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। साथियों इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो हैं हर टाइप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कवर किए हैं। अगर आपने कभी भी एक चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हर तरह के क्वेश्चन आप इसके कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी आगे और स्टैटिक डायनेमिक्स के जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी अपलोड करने की। धन्यवाद।